ये सिर्फ एक दवा आपको पानी के साथ सुबह उठते ही ले लेनी है तो आपकी नसों की ब्लॉकेज, आपकी नसों का दर्द है, आपका खून के अंदर गाढ़ापन आ गया है, जॉइंट आपके सूज गए हैं, अब आपसे चलना फिरना मुश्किल हो गया है, डायबिटीज हो गई है आपको और वेरिकोज वेन है, नीली नसें आपको दिखने लगी हैं और टांगे बहुत ज्यादा दर्द करती हैं, चक्कर आते हैं आपको। बहुत ही जल्दी ये बीमारियां आपके शरीर से ये नुस्खा पूरी तरह बाहर कर देगा। और देखा गया कि बड़ी उम्र वाले लोगों को उनके अंदर हड्डी के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ये नुस्खा सुबह लेने से उनके अंदर कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। ओल्ड एज के लिए बहुत ही बढ़िया, उनकी हड्डियों को मजबूत करेगा यह नुस्खा और एक तरह का टॉनिक का काम करेगा। आपकी सारी सेहत है पूरी तरह बीमारी से मुक्त होकर दोबारा से आप हेल्थी स्टेट में आ जाएंगे। तो डिटेल में बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से इसके फायदे आपको डायरेक्टली मिलेंगे। तो ये पूरी साइंस बेस्ड वीडियो है, इसके ऊपर रिसर्च भी है इस नुस्खे के ऊपर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो भी आप पढ़ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के ऊपर जाकर। तो सबसे पहला इसका फायदा है ब्लॉकेज का। ब्लॉकेज के अंदर ये आपके हार्ट की ब्लॉकेज को तो रिकवर करेगा। आपकी किसी और भी नस के अंदर ब्लॉकेज आ गया, जैसे ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो अधरंग जैसा दौरा आपको पड़ जाता है, कहीं और नस के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो उस हिस्से में पैरालिसिस हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड जैसी दिक्कतें आपको आ रही हैं, खून के अंदर गाढ़ापन हो गया। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का ऐसा फैट है दोस्तों, अगर ये बढ़ जाए तो आपके कहीं पे भी ये जम सकता है और ब्लॉकेज होके आपको कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। दर्द है काफी तरह के, आपकी घुटने में, कमर में दर्द जैसे महिलाओं को देखते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा लाभकारी है। डायबिटीज के अंदर ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगा, देखा गया है कि शुगर वाले मरीज अगर इसको 30 दिन ले लेंगे तो उनकी डायबिटीज के अंदर भी सुधार मिलता है और साथ में उनके जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, नसों के अंदर सुन्नापन है और जो सारा दिन कमजोरी रहती है वो भी उनकी दूर हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल सभी तरह का जितना भी पुराना बड़ा हो उसको ये साथ की साथ लगभग 7 दिन के अंदर ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। जोड़ों की सूजन आपके घुटने की सूजन है जिससे आपको अब चलना फिरना मुश्किल हो गया है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों को हम देखते हैं उनकी घुटने बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है जिससे उनका चलना फिरना बंद हो जाता है। डेली का काम आप नहीं कर पाते हैं, जैसे यंगस्टर हैं वो सिटिंग का जॉब बहुत ज्यादा रहता है उनका, जहाँ खड़े रहते हैं, वो किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो उनके भी टांगों में दर्द हो जाता है कि उनसे खड़ा नहीं रहा जाता, टांगों के अंदर कमजोरी आ जाती है, चक्कर आना, तो ये भी इस नुस्खे से ठीक होंगे। वेरिकोज वेन है, महिलाओं के अंदर ये समस्या है, लगभग इसके अंदर 30 दिन के अंदर बहुत ही बढ़िया आराम इस नुस्खे से मिलते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम कम हो गया था उसको ये रिकवर करेगा नुस्खा और उनके लिए टॉनिक की तरह काम करेगा। कोई भी इस नुस्खे को करेगा तो एक तरह का टॉनिक मल्टीविटामिन की तरह ये काम करेगा जिससे उनकी सेहत पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ती जाएगी, पूरा हेल्थी होते जाएंगे। अब चलते हैं कि ये जो शेयर कर रहा हूं नुस्खा है क्या। ये होम रेमेडी है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट। आपने लहसुन तो सुना होगा, ये गार्लिक एक्सट्रैक्ट क्या है? गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर भी रिसर्च ये पब्लिश है कि गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, अगर लहसुन को पानी के साथ तैयार करके इसको 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए फर्मेंट रखकर छोड़ दिया जाए, उसके बाद इसमें से पानी निकाल कर ले लिया जाए तो आपकी ब्लॉकेज को ये ठीक करेगा, ट्राइग्लिसराइड को ठीक करता है, दर्द को ठीक करता है, घुटने खराब को ठीक करता है, वेरिकोज वेन के अंदर इसका लाभ मिलता है, जोड़ आर्थराइटिस जैसी समस्याओं को, कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है और जो बुजुर्गों के अंदर कमजोरी आ गई थी और यंगस्टर के अंदर फुंसियां निकल रही हैं उसको ये रिकवर करता है। ये ऑलराउंडर मल्टीविटामिन बन जाता है। तो सारी रिसर्च मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी पढ़ सकते हैं। तो गार्लिक एक्सट्रैक्ट तैयार कैसे करना है, अब बात आती है यहाँ पे। इसको तैयार करने के लिए आपको फ्रेश गार्लिक चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगर आपके पास गार्लिक सूखा हुआ है या पुराना है तो वो इस नुस्खे के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेश गार्लिक की जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है उसके ऊपर ये सारी रिसर्च हुई है। तो गार्लिक आपने ले लेना है, गार्लिक की 15 से 20 कलियां ले लें, उसका छिलका उतार देना है। उसके बाद उसको 250 ml पानी के अंदर आप एक बोतल के अंदर भर के रख देना है। बोतल अब आपके पास कांच की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, कोई स्टील है या तांबा है या प्लास्टिक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो कांच की बोतल के अंदर 250 ml पानी डाल दें, 15 से 20 लहसुन की कली डाल दें और उसको इसके अंदर डालकर फ्रिज के अंदर रख दें। और लहसुन की कलियां हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट भी सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे, जिनको असर तेज चाहिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डाल सकते हैं। तो 250 ml पानी के अंदर इसको डालकर 5 दिन के लिए लगभग
फ्रिज के अंदर ही रख देना है। फ्रिज के अंदर इन द सेंस जहाँ पे हम वाटर बॉटल्स रखते हैं, जहाँ ठंडा पानी करने के लिए हम बोतल रखते हैं। जैसे कहीं पे ज़्यादा सर्दी है तो उनको फ्रिज की रखने की जरूरत ही नहीं है, बाहर भी रख सकते हैं सेल्फ पे। वो जहाँ पे गर्मी रहती है उनको फ्रिज में ही रखनी पड़ेगी, फिर ही ये एक्सट्रैक्ट तैयार होगा, नहीं तो ये तैयार नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये आपने रख देना है जहाँ पे आप पानी वाली बोतल रखते हो। इसको फ्रीजर में जहाँ पे बर्फ जमा होती है वहां पे नहीं रखना है। तो 5 दिन के लिए रख देना है। 5 दिन के अंदर जो रिसर्च हुई है उसके बाद पता लगा कि 5 दिन के अंदर ये लहसुन लगभग फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो 7 दिन तक भी आप वेट कर सकते हैं। 5 दिन बाद ये आपका घरेलू दवा आपके दर्द, आपकी ब्लॉकेज, आपकी सूजन, आपकी जो डायबिटीज जैसी समस्याओं, घुटने जैसी समस्याओं के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है जी। इससे करना क्या है, 250 ml पानी से 5 ml पानी आपने निकाल लेना है। जो गार्लिक एक्सट्रैक्ट आपके पास तैयार हो गया, अच्छी तरह बोतल को हिला लें, उसके बाद 5 ml निकाल लें इसको, और 100 ml पानी के साथ नॉर्मल, ना वो ठंडा हो ना गर्म हो, बाहर रखा सेल्फ वाला पानी हो उस टेम्परेचर पे, उसके अंदर डालकर सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें। तो बस इतना काम करना है आपने। इसका असर साथ के साथ पहले ही दिन शुरू हो जाएगा और आपकी जितने भी बॉडी में दर्द है, चलने में दिक्कत है, सूजन है, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज का असर है, वेरिकोज वेन है, इन सभी में आपको जो सुधार दिखना पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा। 1 से 2 पीस आप लहसुन के भी खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। कुछ लोग जिनको असर तेजी से चाहिए, जिनको लगता है कि असर धीरे धीरे हो, वो इसके अंदर से जो लहसुन की कली हमने डाली है ये एक निकाल लें और अपना इस्तेमाल कर लें। हर रोज 1 कली आपने सुबह लेनी है नॉर्मल पानी के साथ। तो ऐसे 15 से 20 दिन ये आपका चल जाएगा। और पानी है, पानी लगभग ज्यादा दिन चल जाएगा। तो इसके अंदर आपने फिर उसका जब पानी खत्म हो जाए 250 ml, तो फिर लहसुन की कली आप एक एक करके खाना शुरू कर दें। उसके बाद 15 से 20 दिन ये चल जाएंगी, तो लगभग 1-1.5 महीना आपकी ये घरेलू दवा तैयार हो जाएगी और आपकी सभी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो पहले गार्लिक पानी से शुरू करें, जब ये खत्म हो जाए उसके बाद पीस खाना शुरू करें 1। अब जो रिसर्च हुई है उसके अंदर पता लगा है कि इसके अंदर होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन एक बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से और ग्लूटाथायोन के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, ऑनलाइन आप देख ही सकते हैं कि ज्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे आज के लोग जिम जा रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, उनको नसों की ब्लॉकेज हो रही है, घुटने खराब हो रहे हैं, उनको कमजोरी आ रही है, तो इन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो इन सभी डायबिटीज जैसी दिक्कतों में ये बहुत ही कारगर है। तो आप ले सकते हैं ऐसे। अब चलते हैं दूसरा, इसके बिना एक और तरीका है ठीक करने का। अगर जोड़ों का दर्द आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी उंगलियों में दर्द है, आपकी घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप अजवाइन लें। अजवाइन का तेल 5 ml ले लें और उसको 15 ml सरसों के तेल के अंदर ऐड कर लें। गर्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है। 5 ml अजवाइन तेल ले लें, 15 ml आप सरसों का तेल ले लें, दोनों को मिक्स कर लें, अच्छी तरह हिला लें। और जहां पे आपका, मान लो ये आपकी यहाँ पे दर्द है हाथ में, तो यहाँ पे मालिश करें 5 मिनट, बहुत है। आपके दर्द के अंदर साथ के साथ आराम आना शुरू हो जाएगा। इसको करते जाएं। घुटने के ऊपर दर्द है तो घुटने के ऊपर लगा सकते हैं, आपको जहां पे भी लगाएंगे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। इसके दौरान कुछ और चीजें करनी है आपने, वो है एक्सरसाइज। डेली लंबी सैर पर जरूर जाएं, साइकिलिंग करने जरूर जाएं। जिनकी हार्ट की तकलीफ ज्यादा है, जिनका हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, वो ज्यादा साइकिलिंग या एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह से करें। योगा, कपालभाति जरूर करें, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं आपकी बॉडी से। और लगभग एक और बात मैं बता दूं, गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, ये आपके शरीर के अंदर जो जमा हुआ टॉक्सिन है, गंदगी, उसको भी बाहर करने का काम करता है। तो ये आप बहुत ज्यादा आपको फायदे करेगा। योगा करें, आप कपालभाति करें, उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। दूसरा, अनुलोम विलोम करें, उससे आपका ब्रेन है हेल्थी होगा। फाइबर रिच अपनी डाइट में लें जरूर। हरी सब्जियां, सलाद कच्ची जरूर खाएं। फ्लूइड के अंदर जो जूस है वो जरूर लें, खास करके चुकंदर का जूस है वो आप जरूर लें। इससे हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, शरीर में इम्यूनिटी बनती है, चक्कर आते रहते हैं, आपका बीपी लो रहता है, कमजोरी होती है। तो चुकंदर का जूस जरूर पिएं, कम से कम 10 से 15 ml तो हर रोज ले लें, बहुत है। 1-2 कप भी ना लें तो 10-15 ml ले लें। जिनकी ज्यादा जूस ले सकते हैं वो 1 कप चुकंदर का जूस ले लें, तो उनकी बहुत ही जल्दी ये सारी तकलीफों में
ब्लॉकेज है या कोई और तकलीफ है, कोलेस्ट्रॉल है, कमजोरी है, घुटने दर्द है, डायबिटीज है, सभी में ये फायदा करेगा चुकंदर का जूस। और लगभग 8 घंटे से ज्यादा जरूर सोएं, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी से टॉक्सिन नहीं निकलेंगे, आपकी बॉडी या फ्रेश नहीं होगी, आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को बीमारियों से मुक्ति कर पाए। तो ये कुछ उपाय जरूर कीजिएगा। इसके बिना कुछ लोगों को अपने कुछ टेस्ट भी कराने की जरूरत है, जैसे कि उनको जोड़ों में दर्द है तो ASO जरूर करवाएं और अपना जो CRP लेवल है वो जरूर चेक करवाएं। तो इससे उनको पता लग जाएगा कि उनको कोई और खतरनाक बीमारी तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो अपनी बीमारी के हिसाब से जरूर करवाने चाहिए। दर्द बॉडी में बंद ही नहीं हो रहे तो ESR जांच करवाना बहुत जरूरी है। प्लेटलेट लेवल जांच कराना बहुत जरूरी है। अगर प्लेटलेट 1.5 लाख से कम हुए आपके तो कभी कभार उसका काम नहीं करता है, क्योंकि आपके प्लेटलेट बहुत ज्यादा लो हो गए हैं, तो उसको भी ठीक करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट की, किसी की जो एफिशिएंसी कम हो गई है, हार्ट का साइज बढ़ गया, जिसका कोई भी इलाज नहीं है, आयुर्वेद और होम्योपैथी से आप ठीक कर सकते हैं। थायराइड और डायबिटीज का भी आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।